ही नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी द अपकमिंग टैलेंट। कहते हैं ना कि जैसे कोई गुंडा आया अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। नहीं, गुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरा मतलब गुंडा उनका हक है अब बनना, इसलिए कि जिस तरीके से जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंड सेट ही चेंज कर दिया है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। प्रॉपर डिस्ट्रक्शन मोड दिखा यार वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, मतलब कमाल करते हैं ये दोनों बल्लेबाज, क्या खेलते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन मोड में आपको क्रिकेट नजर आती है। ऐसा लगता है कि क्रिकेट बड़ी आसान हो गई है। तो उनका जो माइंड सेट बन गया, हमने स्ट्राइक रेट हाई रखना है, बड़ा स्कोर करना है, चाहे सारे आउट हो जाए। उनमें फेलियर का जरा डर नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे या हम हार जाएंगे, इस तरह की कोई चीज नहीं है। आज जितने बड़े इंडिया के जो बॉलर थे जसप्रीत बुमराह, उनको 2 छक्के लगते हुए हम लोगों ने देखे हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे जायसवाल की कि आज जायसवाल का शो था और इतना अच्छा कमबैक किया है यंगस्टर्स ने कि रियली कहेंगे देखकर अच्छा लगा है। उन्होंने जिस तरह से आज 77 किया है, आउटस्टैंडिंग है। एमआई की एफर्ट्स भी अच्छी थी। तो परफॉर्मेंसेस वाइज दोनों टीम्स को किस तरह से जज करेंगे आप? ये कहते हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेट, भाई मॉडर्न डे क्रिकेट कोई नहीं है। जायसवाल टाइप का प्लेयर या सूर्यवंशी की बात करूं, अगर किसी भी टीम के पास एज अ ओपनर आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली मॉडर्न डे क्रिकेट हो जाती है। 15 साल का लड़का उस बॉलर को जिसको लोग मारने से डरते हैं, उसको पहली दफा लाइफ के अंदर फेस कर रहा है और उसकी पहली बॉल के ऊपर छक्का मार दे। और यही नहीं, पहली 3 बॉलों के ऊपर उसको 2 छक्के मार दे। यार तुम जो मर्जी समझो, मेरी नजर के अंदर वैभव सूर्यवंशी सच्ची के अंदर एक बहुत शानदार किस्म का दलेर लड़का है। मजा भी आया बैटिंग देखने का। और आज दोनों तरफ से बैटिंग बहुत जबरदस्त नजर आई, कमाल बैटिंग की। मेरी नजर थी कि सूर्या बुमराह को कैसे खेलता है, और उसकी पहली बॉल वो फेस कर रहा था, पहली पे छक्का था। ये मतलब उस प्लेयर के मेंटल टफनेस की और उसकी स्किल की या उसकी कॉन्फिडेंस की, मतलब जब वो कोई भी हो, एक 15 साल का प्लेयर है, बेशक जितनी भी क्रिकेट खेली, और उसके सामने अगर बुमराह है, तो एक चीज तो होती है ना कि बुमराह जो उसके मुल्क का एक सबसे बड़ा नाम है, बल्कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, बेस्ट बॉलर इन प्रेजेंट क्रिकेट, मतलब नो डाउट, विदाउट एनी डाउट द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है इस वक्त। उसको वो फेस कर रहा है, एक 15 साल का प्लेयर, और कुर्बान जाऊं उसकी मैं उसके नर्व्स पे और उसकी स्किल पे और सबसे बड़ा उसके कॉन्फिडेंस पे। और सल्यूट टू हिज पेरेंट्स एंड सल्यूट टू हिज कोचेस कि जिसने ये प्रोडक्ट दी है इंडिया को। छोटों का बादशाह बबलू, जिसको मैं बबलू बोलता हूँ, सूर्यवंशी खूब खेला जी, और अपनी फॉर्म उसने दिखा दी है। जायसवाल नॉट आउट हुआ, रोहित शर्मा, रिकल्टन, ये लोग बड़े मुनफरिद रहे। बॉलिंग समझ में नहीं आ रही जी, बॉलिंग में फेटा ही लग रहा है। वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल, ये इंडियन क्रिकेट टीम में टैलेंट खत्म क्यों नहीं होता भाई? मतलब वैभव सूर्यवंशी, बुमराह आया है आपको बॉल करने, और बुमराह का बड़ा नाम है, उसको साहबजादा फरहान के अलावा किसी ने छक्के नहीं मारे हुए, और उसको पहली बाल पे ही वैभव सूर्यवंशी इतना लंबा छक्का मारता है, और दूसरी बाल पे फिर वैभव सूर्यवंशी उसी ओवर में 2 छक्के लगाता है बुमराह को। 14 में से 14 बॉल खेली उसने, 39 रन बनाए और 5 छक्के मार रही है। मतलब ये नई 6 सेटिंग मशीन है भाई। आप अभिषेक को बोलो, ट्रेविस हेड को बोलो, बाकियों को बोलो, बट ये वैभव सूर्यवंशी ये बहुत स्पेशल टैलेंट है, इसको ऊपर वाला रखा है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े फैंस बनाएगा। और मैं कहता हूँ अर्ली होगा बहुत ज्यादा, बट जैसा नाम बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कमाया है ना, तो ऐसा वैभव सूर्यवंशी कमाएगा इंशाल्लाह। उसका मुकाबला हुआ इन दी एंड, क्योंकि बोन ड्राई पिच थी और आउटफील्ड भी लाजवाब कंडीशन में थी, तो ग्राउंड स्टाफ और क्यूरेटर को खास तौर पे आपको मुबारक देनी पड़ेगी। लेकिन आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड टुडे, कि आज पेस तो मतलब गई तेल लेने, क्योंकि इतने जबरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो आप देखें, यशस्वी जायसवाल, तो उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। आज आई थिंक उसके 100 जो है वो पूरे हो गए हैं, 6 पूरे हो गए हैं शायद उसके। आप देखिए कि कंसिस्टेंटली वो बंदा जो है वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाता आ रहा है, और किसी ना किसी मैच में वो जरूर नंबर 1 आ जाता है। अभी मैन ऑफ द मैच बना है, 77 रन उन्होंने जो है वो बनाए हैं 32 बॉल्स पर आई गेस, और द स्ट्राइक रेट वाज लाइक अराउंड 240। बहुत ही शानदार उन्होंने खेला। और फिर उसके बाद अगर आप देखें कि वैभव सूर्यवंशी द अपकमिंग टैलेंट, सीरियसली रिमार्केबल, इतनी फिनोमिनल किस्म की उस बंदे की टेक्निक है। वो बच्चा है, वो जब से आया है मंजर आम पर,
तब से वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है, मतलब नॉट इवन अ सिंगल डे कि आप कहें कि यार ये क्या कर रहा है, या मतलब देयर आर सम बैड डेज, देयर आर सम बैड पैचेस, लेकिन उसमें फिर अपना कमबैक करना, दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि ये बच्चा आज से 5 साल बाद कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। जो बंदा आज इतना स्मार्टली खेल रहा है, मतलब किस किस बॉलिंग को अपने बॉलर्स को फेस कर रहा है भाई, अपनी ही टीम के, अपने ही कंट्री के तगड़े बॉलर्स को वो बंदा फेस कर रहा है और रन्स कर रहा है। मतलब ऑफ कोर्स ही गॉट आउट, बट ये है कि उसने जो हिस्सा अपना डाला रन्स में, दैट वाज अमेजिंग। प्रेशर में था जी जो बंदा, वो भी आके 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। जी अगर ओपन होता तो कोई नतीजा, मेरा ख्याल है कि वो और डेंजरस होता। वो तो ऐसे विकेट थी जैसे स्लो सीमेंट होता है, इस पे जितने आप रन्स करना चाहें कर सकते हैं। जो नहीं कर पाया वो बदकिस्मत है इस पे। तो ये जो मैच है ये हमारे सामने एक अलार्मिंग सिचुएशन है बिल्कुल कि आगे कैसे क्रिकेट हमने खेलनी है। बिल्कुल वो पास्ट की तरह खेलनी है तो फिर हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी हमें क्रिकेट अपनी बेहतर करनी है, तो बहुत सही बात करनी पड़ेगी। अगर जहाँ भी आप किसी भी फोरम पे बैठे हैं या किसी कोचिंग पैनल में हैं, कहीं भी हैं, आपने अपने ऊपर के 6 ओवर में जो क्रिकेट खेलनी है वो बहुत हाई क्लास खेलनी है। इंडिया को देखें, धोनी जो आया था हमारे सामने डेब्यू हुआ, बिल्कुल बिल्कुल वो अब कह तो नहीं सकते, बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन कैसे लंबे बाल और जिस तरह चल के आ रहा था, तो हम किसी हमारे तो किसी प्लेयर ने कहते कि धोबी आ रहा है, धोनी नहीं आया। हालांकि मेरा मकसद है मैं उसको क्रेडिट दे दूं उसको भी, और ज्यादा उनके क्रिकेट ग्रूम जैसे हुए, जैसे उन्होंने उनको ग्रूम किया है। पांड्या को देखे कैसे, बल्कि सारे मोहम्मद सिराज को देखें, पांड्या को देखें, शुरू में मोहम्मद सिराज भी बिल्कुल, तो ये क्रेडिट जाता है ना उनके लोगों को। बिल्कुल एक तरफ पीएसएल हो रही है, दूसरी तरफ आईपीएल हो रही है। आईपीएल के मैचेस में देखता नहीं, एक क्लिप नज़र से गुजर गया, जाहिर सी बात है वो एक ऐसे प्लेयर का क्लिप है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है, बहुत छोटी उम्र का, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे इसकी एज जो है वो 15 साल नहीं लगती, वो लगती 20 या 21 साल की है। मैं सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ, उसका एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा। जाहिर सी बात जब आप सोशल मीडिया में देख रहे होते हैं तो उसकी बैटिंग गुजरी है ना, लेकिन ये मेरी नज़र में मुझे एक चीज़ समझ आती है कि वो 15 साल का नहीं है। अगर 15 साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले कितना ठोकेगा अंडर 19 की टीम को, कितना मारेगा। ये आप याद रखें, अगले 3 साल तो और वो अंडर 19 की टीम से खेल लेगा। सोचें उनका क्या असर वो करेगा। ठीक है, अब उसमें क्वालिटी देखें, कवर्स पे छक्के मारता है, सीधे छक्के मारता है, पीछे छक्के मारता है, हर जगह पे जिस जगह पे बॉल आती है वो छक्के मारता है। उसकी बॉडी देख के लगता नहीं है इतना कि वो बहुत ज़्यादा मतलब यानी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल किस्म का जो वो प्लेयर नज़र आता है। ये जो जितने भी शॉट्स खेलता है ये नेचुरल उसकी 4 आर्म्स में जो उसके जो आर्म्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ घूमते हैं, बैकलिफ्ट तेज़ है, जिसकी वजह से वो छक्के जो है वो लगाता है। बहुत से लोग और भी कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा टैलेंट है और आने वाले वक्तों में शायद ये अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दे, जायसवाल को भी पीछे छोड़ दे, और प्लेयर्स जो इनके पास जो ओपनर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ दे। देखने में तो यही नजर आता है। अब आप ये देखें कि ये वही सूर्यवंशी है कि जो कुछ अरसे पहले जिसको पहला मैच आईपीएल का खिलाया उसने 100 किया, उसके बाद भी उनको इंडियन टीम में नहीं लाया। अपनी क्रिकेट खेलता रहा, अंडर 19 खेलता रहा, डोमेस्टिक खेलता रहा हर जगह पे, लेकिन जब वो स्ट्रांग हुआ, पक्का हुआ, उसको अब पूरे मैचेस मिल रहे हैं। अब जब जाके वो इंडियन टीम से खेलेगा तो फिर आप उसमें देखना फिर वो अलग ही आपको एक क्वालिटी या अलग ही एक टैलेंट जो है वो नजर आएगा। मैं जाते जाते फिर बोलूँ कि मुझे नहीं लगता वो 15 साल का है, वो हो सकता है बड़ा ही है, लेकिन प्लेयर जो है वो आउटस्टैंडिंग है। एक चीज हम क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं और कोई गलत बात नहीं है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी एग्जाम्पल देनी चाहिए। हम इंडियन क्रिकेट के सेटअप की जब एग्जाम्पल देते हैं, इंडियन क्रिकेट में डोमेस्टिक में अगर एक लड़के को देखा जाता है कि उसमें स्पार्क है तो उसको एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में हिस्सा बना दिया जाता है और उस फास्ट ट्रैक प्रोग्राम से लेकर जो है वो आगे भेजा जाता है। अभी कहीं भी मेन सेटअप में कहीं पर भी नहीं है। तो आप जब आपका सिस्टम बना होता है, जैसे सवेरा ने भी बताया कि वो फास्ट ट्रैक कर देते हैं अपने अच्छे प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास में, लेकिन वो वॉच करते हैं रणजी ट्रॉफी से। वो फास्ट ट्रैक करते हैं, वॉच कर रहे होते हैं T20 से, ये गलत है। वो फास्ट ट्रैक करते हैं और हम कोई सुपर फास्ट या सुपरसोनिक फास्ट ट्रैक कर देते हैं और एकदम कहीं से समझ नहीं आती कि लड़का टीम में कैसे आ गया। वो बच्चा आया, उसने बता दिया भाई आ जाए। हालांकि मैच से पहले हाइप बनी हुई थी, बुमराह वर्सेस सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ने पहली बॉल पे स्टेटमेंट दे दी कि जसप्रीत बुमराह अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, यानी कि टेस्ट क्रिकेट, T20 इंटरनेशनल्स एंड वनडे इंटरनेशनल्स। वनडे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के बड़े ग्रेट फास्ट बॉलर्स आए, जिनमें वसीम अकरम भी है, जॉर्ज लोमन भी है, मैल्कम मार्शल भी है, वो लंबी लिस्ट है। लेकिन अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट बुमराह इज द बेस्ट, एक हो गया। लेकिन ये जो सूर्यवंशी है ना, वैभव सूर्यवंशी, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक जनरेशनल टैलेंट है। बट एक चीज है यार, जायसवाल को मैं अभिषेक से आगे रेट करता हूँ। सॉरी, मैं यही बोलने लगा था
यशस्वी जायसवाल इज ए कंप्लीट बैट्समैन, ठीक है, चाहे वो रेड बॉल है, चाहे वो वनडे क्रिकेट है, चाहे वो T20 क्रिकेट है। अगेन जनरेशनल टैलेंट है। ये लोग मेरा मजाक बनाने लगे कि मैं जनरेशनल वर्ड क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो इनकी कंटेम्परेरीज हमसे। और इसका T20 टीम में इंडिया को रिप्रेजेंट ना करना मेरे लिए तो एक सवालिया निशान और एनिग्मा है। मैं अभिषेक शर्मा से ज्यादा इसको नहीं तो वर्ल्ड चैंपियन तो वो है, तो अब क्या मतलब इससे आगे कहाँ जाना है? मतलब वो ये भी तो है ना, वो वर्ल्ड चैंपियन जीत रहे हैं तो फिर क्यों, मतलब वो आए। भाई इसको कहते हैं धोबी घाट पे धुलाई, इसको कहते हैं इंतजार करना और फिर उसके बाद मानना, उसके बाद धमाल करना। जिस अंदाज से वैभव सूर्यवंशी अभी मैच के फौरन बाद धमाल करते नजर आ रहे थे, तो बच्चा पूरा घूम गया खुशी के अंदर जिस अंदाज से, और आउट होने के ऊपर भी जिस गुस्से का उसने इंतजार किया था, अपने आप पे शायद लानत दे रहा था मुंह नीचे करके। बहरहाल एक जबरदस्त बच्चा है यार ये, 15 साल का, जिस अंदाज से उसने चारों खाने चित कर दिया। मुंबई की तमाम बॉलिंग 5 के 5 पेसर खा गया। क्या आपका ठाकुर, क्या बुमराह आपका, क्या पांड्या, क्या ट्रेंट बोल्ट आपका, क्या दीपक चार, मतलब किसी को खातिर में लाया। वो तो ज्यादा नीचे तक जाके रुका नहीं, अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता, 4-6-8 बॉले और खेल जाता, वो तो कतलेआम कर देता। मतलब वो छोड़ता ही नहीं किसी को। जिस अंदाज से आज राजस्थान रॉयल ने, ठीक है बारिश की वजह से 11 ओवर का मैच जरूर हुआ, मगर इस 11 ओवर के मैच में भी जितने फायर क्रैकर आपको मिलेंगे ना बैटिंग के, आप अंदाजा लगाइए कि यार उसको मैच कैसा कर रहा है जायसवाल। वो खुद एक जबरदस्त 200 तकरीबन 270 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया जायसवाल। मगर वैभव सूर्यवंशी जिसका इंतजार था, जिसको लोग कल से यही ज्ञान फैल रहे थे, यही प्रचार हो रहा था, यही चारों तरफ बात हो रही थी कि यार वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह जब आमने सामने होंगे तो क्या होगा। देख लिया लोगों ने क्या होगा। वो 15 साल का नाबालिग बच्चा, जिस अंदाज से उसने पहली बॉल पे बुमराह को तारा कराया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, देखने वाला छक्का था, पांव पे गिरा हुआ बॉल, सीधा रखा बल्ला, ऊपर से लाया तो फटाक करके छक्का, और उसके बाद एक और छक्का, एक डॉट के लिए एक और छक्का। मतलब उससे तो कमाल ही कर दिया। जिस वैभव सूर्यवंशी डेफिनेटली दुनिया में एक अनोखा ही बच्चा है, जिस अंदाज से इससे अपनी बल्लेबाजी यहाँ पे आरआर के लिए किया। देखो आज भी परफॉर्मेंस हुई है तो मेड बाय इंडियंस, ठीक है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि क्रिकेट कहीं पे आके ना इंडिया पे आके खत्म हो गई है और परफॉर्मेंस होती है तो वहीं पे बड़े बड़े नाम है आईपीएल में, गोरे हैं, सारे हैं, लेकिन सब फ्लॉप है। जब भी परफॉर्मेंस नजर आती है इंडियंस की तरफ से नजर आती है। आज उनका बच्चा खेल गया 14 गेंदों में, जसप्रीत बुमराह को हिस्ट्री में पहली दफा पहली बॉल पे छक्का। बिल्कुल यार, बुमराह की जो लाइन लेंथ है ना, उसको कोई एग्रेसिव प्लेयर खेलेगा ना तो उसको बहुत स्कोर बढ़ सकता है, ठीक है। वो बच्चा खेलता ही एग्रेसिव, और 39 वो 14 बॉल पे अनबिलीवेबल है। आप ये देखें कि कहीं पे 20 ओवरों में 150 160 स्कोर बन रहा है, यहाँ 11 ओवरों में 150 प्लस स्कोर बन गया है। उसकी वजह ये है जायसवाल की बैटिंग, उसका 70 प्लस इन 30 बॉल्स, उसके बाद 14 बॉल्स में 39। सूर्यवंशी का मैं कहता हूँ हैरान किन परफॉर्मेंस है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा, पाकिस्तान मीडिया में इंडिया में चल रही अभी IPL की कैसे वो तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कल MI और RR का मैच था, जिसमें RR के छोटे से खिलाड़ी मतलब कि वैभव सूर्यवंशी ने क्या गजब की बैटिंग की है, क्योंकि वह दुनिया के सबसे तेज़ दुनिया के 1 नंबर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल पर 6 मारा है। वह क्या गजब की हिटिंग पावर है छोटे लड़के में। और आपने देखा ही होगा वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग, क्या गजब की बैटिंग। और कल राजस्थान जीत भी गई है मैच MI से, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वैभव सूर्यवंशी की हो रही है, क्योंकि इनकी बैटिंग देख कर सब भी बहुत खुश हो रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान मीडिया हो, चाहे इंडियन मीडिया हो, और वहाँ के लोग सब तारीफ कर रहे हैं इस छोटे से बच्चे की बैटिंग देखकर। अगर आपको भी बैटिंग अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें।